हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारे अननोन लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट के ऊपर। एंड देखेंगे उससे पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। थॉट ऑफ द डे है कि डेट का वेट मत कर मेरे भाई, डेट का वेट मत कर मेरे भाई। आज का थॉट यही है कि एसबीआई क्लर्क 20 डेज में होने वाला है प्रीलिम्स उसका, एंड उसके बाद 1 डेढ़ मंथ के बाद मेंस। प्रीलिम्स जो क्लियर करेगा वही मेंस में पहुंच जाएगा। एंड आप अगर डेट का वेट कर रहे हो अभी तक, तो 101% से भी ऊपर कुछ होता है तो उतना परसेंटेज वो गलत है। 101% रॉन्ग है। प्लीज पढ़ाई का लेवल अब नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओ। आपका 101% दो एंड अच्छे से पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो। दैट्स इट, ये है हमारा आज का थॉट। इतना ही है, अगर पढ़ोगे तो इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। तीन नेक्स्ट 3 मंथ या 4 मंथ में आपके हाथ एक पोस्ट होगी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से आएगी नहीं आएगी नहीं बता सकते। नेक्स्ट, अननोन लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट क्या होता है। इसमें हम देखने वाले हैं कि अननोन लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता है कि एक लाइन दी है और लाइन में कितने लोग बैठे। अनसर्टन पजल बोलते हैं इसको, अनसर्टन या अननोन। यहाँ हमें पता नहीं होता है कि अब थोड़े बहुत स्पेसेस ब्लैंक होते हैं और थोड़े बहुत स्पेसेस फुलफिल्ड होते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट हम क्वेश्चन से देखेंगे कि आपको क्वेश्चन का टाइप तो पता है, लेकिन कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को वो नहीं पता है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, वीडियो जैसे आगे बढ़ेगी आपको पजल में जाकर पजल पहले पॉज करना है, पजल खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद कैसे सॉल्व किया वो देखना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते। एंड देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। देखते हैं कितने टाइम में होता है। आपको टाइमर भी लगाना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो लगाना ही है। एंड आप बताओ कि कितने मिनट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में मैंने कैसे अरेंजमेंट किया, आपको क्वेश्चन दिया और नीचे यहाँ जो मैंने लेस देन 20 लिखा है, यानी कि हर एक लीनियर यानी कि अनसर्टन पजल वाले क्वेश्चन में 99% चांसेस होते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है? अब हम नॉर्मली ये पजल सीरीज कैसे चल रही है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, पजल सॉल्व करके दे रहा हूँ, उसके ऊपर के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जब एग्जाम वाला अप्रोच मेरा होता है, तब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम में अनसर्टन वाला पजल मुझे दिखा तो मैं पहले ढूंढता हूँ कि क्वेश्चन में वो वाला क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट इन दिस अरेंजमेंट, तो उस अरेंजमेंट में कितने लोग बैठे, तो वो वाला ढूंढ के यानी कि उसके अगर बोला है कि उसमें आंसर दिए कि 16, 18, 20, 22 एंड नन ऑफ दिस, तो 16 to 22 ये मेरी बाउंड्रीज हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 16 to 20, अगर 16 से कम हो रहा है तो वो पॉसिबिलिटी मेरी कट हो जाएगी। 22 के ऊपर जा रहा है तो वो वाली पॉसिबिलिटी कट हो जाएगी। इसलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए वो क्वेश्चन आपको पहले दिमाग में रखना है। आप ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अनसर्टन वाला पजल आपके सामने आया, कौन सा वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना है, कितने नंबर है, कितने नंबर है, वो बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए। उसके बाहर गया तो वो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। इसमें ही वैसे ही लेस देन 20 हमारी बाउंड्री। आई होप कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2 या 3 मिनट ले सकते हो आप इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। A certain number of a person sit in a straight row and facing, इसको पॉज करके सॉल्व करना है, नहीं तो आप बोलोगे आपने स्टार्ट भी किया हमारा सॉल्व नहीं हुआ। पॉज करके सॉल्व करना है। A certain number of a person sit in a straight row एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार, नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, इसमें भी हमें कुछ गड़बड़ नहीं करना है। अब देखो जैसे मैंने लिखा है कि एक के थर्ड राइट में बी है और सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। एक के थर्ड राइट में 1 2 3 थर्ड राइट में बी है, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। अब बोला कि बी के सेकंड राइट में सी है, तो बोला कि सी के थर्ड लेफ्ट में डी है, तो यहाँ डी आ जाएगा। अब देखो सेम कंडीशंस को हम लिख सकते हैं। अगर सभी को मैंने नीचे लिखा है यानी कि सभी लोग साउथ देख रहे हैं, तो ए के थर्ड राइट में हमारा बी है 1 2 3,
यानी कि ए नीचे देख रहे हैं 1 2 3, थर्ड राइट में हमारा बी, बी के सेकंड राइट में हमारा सी आया, और सी के थर्ड लेफ्ट में हमारा डी आया 1 2 3। अब अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि डी के इमीडिएट राइट में कौन है, अब देखो यहाँ डी के इमीडिएट राइट में बी है, डी के इमीडिएट राइट में यहाँ बी, यानी कि इसके आंसर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सेम ही होता है। अब बोला कि डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, देखो डी के सेकंड लेफ्ट में ए, डी के सेकंड लेफ्ट में ए, यानी कि हमने नॉर्थ या साउथ, साउथ वाले को भी नॉर्थ करके लिखा तो भी हमारा आंसर सेम आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलो, ऑल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉट मोर देन 3 एडजेसेंट पर्सन आर नोन। अब देखो क्या यहाँ बोला है, पहली कंडीशन जो दिमाग में रखनी है, नॉट मोर देन 3 यानी कि 4 के बारे में बोल रहे हैं, 4 लोग एक साथ नहीं होने चाहिए, ऐसे बोला है, यानी कि नोन पर्सन, 4 नोन पर्सन एक साथ नहीं होनी चाहिए। लेस देन 20%, जो कि हमने ध्यान में रखा कि लेस देन 20% बोला है, लेस देन 20% सिट इन द रो, इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम इज गिवन। अब देखो क्यू सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर, देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्यू सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर, आर को मैंने यहां लिखा, मिडल में लिखते हैं आर के फिफ्थ राइट में, फिफ्थ राइट। अब देखो बिटवीन बोला तो जितना बोला है उतना ही, मैंने क्या बोला, ए एंड बी के बिटवीन 5 लोग हैं तो 5 लोग बीच में आएंगे, लेकिन फिफ्थ राइट फोर्थ राइट ऐसे बोला तो एक माइनस करके उतने लोग बीच में आएंगे। क्यू सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर, एंड आर के एंड क्यू के बीच में कितने लोग आएंगे, 4, क्यू सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू, और हमारी पॉसिबिलिटी हर बार की तरह हम इसमें खेलने वाले, पॉसिबिलिटी में खेलने वाले, तो हमारी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाएगी। अब आगे आगे देखते हैं 2 पॉसिबिलिटी आगे जाएगी या एक ही जाएगी। ओके नेक्स्ट, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब देखो जे यू के थर्ड लेफ्ट में, एंड सिट्स एडजेसेंट टू क्यू। अब एंड जो होता है वो पहले के लिए होता है, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, जे यू के थर्ड लेफ्ट में, एंड सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, जे क्यू के एडजेसेंट है, देखो जे क्यू के एडजेसेंट है, ऐसे बोला है, एंड जे यू के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में यानी कि बीच में कितने लोग, 2, और यहाँ आ जाएगा हमारा यू 1 2 3, यू के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यू जे है, यू के थर्ड लेफ्ट में जे है, जे एंड क्यू बोला है, जे एंड क्यू हमारा एडजेसेंट है बोला है। चलो, P sits exactly between a Q and U, Q and U के एग्जैक्ट बीच में P, Q and U के एग्जैक्ट बीच में P, एक घर छोड़ के और फिर यहाँ एक घर छोड़ के P, कहाँ तक पहुंच गए, यहां तक। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम एंड बी एंड आर। अब देखो यहाँ आर कॉमन है, आर कॉमन है, क्या बोला है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है क्या, ओके, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यम, यानी कि आर एंड यम के बीच में जितने लोग हैं उतने ही आर एंड बी के बीच में। अब देखो ये हमारा, हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि यम इस साइड है या बी इस साइड है, लेकिन आर एंड यम के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग आर एंड बी के बीच में होनी चाहिए, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ आर है, आर है यहाँ, बी एंड यम हम किधर भी नहीं बिठा सकते अभी तो। चलो, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड बी, यम एंड बी, यम एंड बी इज सेम एज बी एंड यू। अब देखो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी एंड यम के बीच में जितने हैं उतने ही बी एंड यू के बीच में होनी चाहिए, यानी कि देखो बी एंड यम के बीच में जितने होनी चाहिए, बी मिडल में आएगा उतने ही बी एंड यू के बीच में होनी चाहिए। देखो ये इंटरेस्टिंग है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड बी। अब देखो ये वाला हमने जो लिखा है वो सही है क्या, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड यम एंड बी एंड आर, बी एंड आर, नंबर ऑफ पर्सन सीट ये इसमें इक्वल है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड बी, यम एंड बी के बीच में जितने सेम एज बी एंड यू, बी एंड यू के बीच में भी उतने होनी चाहिए, यानी कि अब देखो यहां से हमें क्या सीखना है, यू बी आर एम ऐसा एक फ्लो बनेगा, यू एंड बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही बी एंड एम के बीच में होंगे, एंड बी एंड आर के बीच में जितने हैं उतने ही आर एंड एम के बीच में होंगे। अब देखो यू से फ्लो बनेगा, फ्लो कौन सी डायरेक्शन जाएगा, देखो यू यहाँ आ रहे, यानी कि फ्लो ये इस डायरेक्शन जाएगा, यू से बी, बी से आर, आर से यम ऐसे जाएगा। अब देखो यू से पहला हमने क्या किया,
यहाँ कुछ लिखा है नेक्स्ट कंडीशन ओनली 6% पी एन एल के बीच में, नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। चलो, यू बी, यू से पहले इसमें देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी यहाँ आ जाएगी कि बी यहाँ रखा, अगर हमने दूसरा पेन यूज करते हैं, यहाँ अगर बी रखा हमने, तीन लोग हैं, तीन लोग छोड़कर बी रखा, तो तीन लोग छोड़कर यू रखना पड़ेगा, 1 2 3। यहाँ यू अगर रखा हमने, सोचो, यहाँ अगर यू रखा तो यू एंड बी के बीच, अब देखो, बी को मैंने कहा से आ रहा, यू से बी, बी से यम, सॉरी बी से यम, यू से यहाँ बी, बी से यहाँ हमारा यम आया। फिर बी एंड आर के बीच में जितने घर है, बी एंड आर के बीच में कितने, दो घर है, उतने ही आर एंड एम के बीच में आ रहे क्या, नहीं आ रहे। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यू एंड बी के बीच में तीन लोग हैं, पहली पॉसिबिलिटी मैंने यहां रखी, यू एंड बी के बीच में अगर तीन घर है, तो बी एंड यम के बीच में भी तीन घर होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ यम आ जाएगा। तो यम एंड आर के बीच में जीरो घर है, तो आर एंड बी के बीच में भी जीरो घर होनी चाहिए, लेकिन दो घर हो रहे हैं, तो ये वाला गलत। अगर मैंने बी को यहां रखा, दूसरी पॉसिबिलिटी, बी को अगर मैंने यहां रखा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ चार घर हो जाएंगे, चार घर यानी कि यहाँ इसके बीच में भी बी एंड यम के बीच में भी चार घर, 1 2 3 4, यहाँ हमारा यम आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया, हमारा यम आ गया। अब देखो, यू एंड बी के बीच में चार घर, बी एंड यम के बीच में 1 2 3 4 चार घर, आगे बी एंड आर के बीच में एक घर, आर एंड यम के बीच में दो घर, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला भी गलत हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला भी हमारा क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। ये वाला भी गलत हो रहा है। अब तीसरी कंडीशन, यहां अगर मैंने बी लिखा, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि पांच घर आ गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इस साइड यम आ जाएगा, और यम एंड आर के बीच में जितने घर है उतने तो आर एंड बी के बीच में नहीं आएंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पॉसिबिलिटी से ही खेला जाता है, और पॉसिबिलिटी अब यहाँ मैंने दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे समझ में आता कि ये पहला वाला नहीं हो जाएगा, सेकंड वाले में हमें ट्राई करना है। अब देखो, यू यहाँ 1 2 3 4, यहाँ अगर पहली पॉसिबिलिटी ली मैंने, यहाँ बी लिखा, तो 1 2 3 4, यहाँ मुझे यम लिखना पड़ेगा, और यम एंड आर के बीच में एक घर है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैंने यम बी को यहाँ लिखा, तो 1 2 3 4 5 पांच घर, 1 2 3 4 5, यहाँ हमारा आ जाएगा यम। अब देखो, यहाँ मैंने बी को लिखा, यम एंड बी के बीच में जितने घर है, यम एंड बी के बीच में कितने घर है, 1 2 3 4 5, उतने ही बी एंड यू के बीच में है, 1 2 3 4 5। बी एंड आर के बीच में दो घर है, आर एंड यम के बीच में भी दो घर होनी चाहिए, यानी कि ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी सही जा रही है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इंटरेस्टिंग था। चलो, नेक्स्ट, ओनली 6% सीट बिटवीन पी एंड यल, पी एंड यल के बीच में छह लोग। तो अब देखो, यहाँ बिटवीन बोला है, तो जितना बोला है उतना ही, पी एंड यल, यल हु सीट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि यल एक्सट्रीम एंड पे है। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ यल को लिखा तो एंड पे नहीं आ जाएगा, सॉरी, यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, एंड उसके बाद यल, यानी ये वाला हमारा फैक्ट हो गया। ऐसे हमें करना है, ये जो मैंने साइन किया वैसे। अब देखो, यल एंड पी के बीच में छह घर, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पर्सन सीट टूवर्ड्स राइट ऑफ जी, जी के राइट में जितने हैं इज सेम एज द टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ यम, यानी कि उतने ही यम के लेफ्ट में है। क्या बोला है, जी के राइट में जितने हैं, यानी कि जी अगर इस साइड किधर भी आया, जी के राइट में जितने हैं उतने ही यम के लेफ्ट में होने चाहिए। अब देखो, पहले हमें देखना है इस टाइम, ऐसे टाइम हमारा मैक्सिमम कितना बन रहा है, 20, और लेस देन हमें क्या बोला है, 20। अब देखो कितने काउंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो रहा है। अगर यम के लेफ्ट में मैंने जीरो पकड़ा, तो जी के राइट में जीरो, यानी कि जी यहाँ होना चाहिए, जी यहाँ नहीं लिख सकते। यम के लेफ्ट में मैंने एक को पकड़ा, तो जी को यहाँ लिख सकते हैं, 18 हो गए, 19 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ 20th में ले ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 19 बोला है। तो यम के लेफ्ट में कितने हैं? एक। तो जी के राइट में कितने आ जाएंगे हमारे? एक। आई होप कि आपको टोटल क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो चुका है। एंड हम आंसर देखते हैं। आप देखो कि आपका आंसर भी सही आया और मेरा भी आएगा। आप पहले देखते हैं। आई सॉरी, डैश यम डबल डैश आर, एक पर्सन यम, दो पर्सन आर, दो पर्सन के बाद बी, दो पर्सन के बाद बी, उसके बाद एक के बाद क्यू जे पी, एक के बाद क्यू जे पी। एक्चुअली यहाँ देखो, यहाँ हम गलत रहते, ये पहले ही मुझे लगता है गलत होना चाहिए था। सॉरी, ये हम रॉन्ग चेक कर रहे थे। कौन सा वाला स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, यानी कि ध्यान में नहीं रखा था। अब मुझे ध्यान में आया। नॉट मोर देन 3%, यानी कि 4% एडजेसेंट हो रहे थे। ये वाली पॉसिबिलिटी पहले से कट हो रही थी। एंड यहाँ भी जो हम यहाँ देख रहे थे, ये भी हमें नहीं देखना था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये मेरे से गलती हो रही थी क्या, कि टोटल 4% एक साथ नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि यहाँ भी मुझे चेक ही नहीं करना चाहिए था। और यहाँ यू पी क्यू जे इतने चार लोग से एक साथ आए, ये भी मुझे चेक नहीं करना चाहिए था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, कहाँ तक था? क्यू जे पी डैश यू, उसके बाद 3% एंड जी एंड यल, उसके बाद 3% जी एंड यल। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। पॉज करना है, सॉल्व करना है, and आगे मेरे साथ बढ़ना है। A certain number of person are sitting in a linear row such that all of them are facing towards south। अब देखो साउथ बोला है, तो साउथ का क्या करेंगे? नॉर्थ करके हम सॉल्व करेंगे। ओनली 2% सिट बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में दो लोग, स्टार्टिंग से ही हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ? अब देखो यहाँ 16 to 20 हमें ध्यान में रखना है। 16 to 20 नन ऑफ दिस भी हो सकता है, अगर हमारा आंसर उससे बाहर ज्यादा जा रहा है तो हम नन ऑफ दिस के लिए भी जा सकते हैं। ओनली 2% सिट बिटवीन ए एंड डी, वन टू डी, डी वन टू ए। 2% है तो एक साइड ये, एक साइड डी, एक साइड डी, एक साइड ए, ऐसा हो सकता है। ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में एक लो, बी हु इज नॉट एडजेसेंट टू डी, बी एडजेसेंट टू डी नहीं है, यहाँ बी नहीं हो सकता। तो ए यहाँ इस साइड बी, ए यहाँ हमारा इस साइड बी। ओके, 16 to 20 यानी कि हो जाएगा इसमें। बी इज द फोर्थ पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। बी फोर्थ पर्सन है, यानी कि 1 2 3, तीन लोग होंगे, 1 2 3 4। ये वाला यहाँ से पैक हो गया, 1 2 3, एंड ये वाला यहाँ से पैक हो गया, यानी फोर्थ पर्सन है बी। बी इज फोर्थ पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में एच, डी के सेकंड लेफ्ट में हमारा आ जाएगा एच। एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड बी। डी जो है ई एंड बी के एग्जैक्टली बीच में है। अब देखो बी यहाँ है, 1 2 3 4 4%, 1 2 3 4 4% के बाद हमारा ई आ जाएगा। ई एंड बी के एग्जैक्ट बीच में डी है, 1 2 3 4 यहाँ डी, 1 2 3 4 यहाँ हमारा आ जाएगा ई। क्या हो गया? डी हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी के एग्जैक्ट बीच में डी, ई एंड बी के एग्जैक्ट बीच में हमारा डी आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा जी आ जाएगा, ई के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा जी आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। लेफ्ट जी के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही बी के राइट में होने चाहिए। बी के राइट में 3 है, जी के लेफ्ट में 1 2 3 हो जाएंगे। बी के लेफ्ट में 3 है, यानी कि जी के राइट में 1 2 3 हो जाएंगे। यहाँ से फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ो। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ बी। अब देखो यहाँ मैंने राइट ऑफ बी एंड लेफ्ट ऑफ जी उसको उल्टा पढ़ा तो भी सेम ही होता है हमारा आंसर। लेफ्ट ऑफ जी राइट ऑफ बी सेम आ जाएगा। ओके, एफ सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड विच इज द क्लोजेस्ट टू बी। ओके, क्लोजेस्ट टू बी बोला है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड जी इज मोर देन 11। एफ एंड जी के बीच में मोर देन 11 पर्सन होने चाहिए। मोर देन 11, अब देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 आ रहे हैं, मोर देन 11 बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये सही हो रहा है।
अब देखते हैं आंसर हमारा। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारी जो पॉसिबिलिटी बनी है वो ऐसी बनी है, इस साइड देखकर तो उल्टी होगी कंप्लीट। यहां से हम देखते हैं, तीन घर छोड़कर जी, जी के इमीडिएट राइट में ई, तीन घर छोड़कर जी, जी के इमीडिएट राइट में ई, ई के थर्ड राइट में यच, ई के सॉरी किधर गया, अरे उल्टा आ गया क्या। ई के थर्ड राइट में यच, यच के सेकंड राइट में डी, ई के थर्ड राइट में यच, यच के सेकंड राइट में डी, डी के थर्ड राइट में ए के सेकंड राइट में बी, डी के थर्ड राइट में ए के सेकंड राइट में बी, बी के थर्ड राइट में यफ, हमारा बी के थर्ड राइट में हमारा यफ। अब देखो इसको मैंने जैसे पढ़ा वैसे भी आपने पढ़ा। ए के सेकंड राइट में कौन बैठा है, एक के सेकंड राइट में बी बैठा है। आपको समझ में आ जाएगा कि हमें हमने नॉर्थ देखकर किया, लेकिन आंसर हमें बोला क्या गया था, साउथ देखकर, तो आंसर सेम ही आता है। चलो नेक्स्ट। A certain number of people are sitting in a straight row such that all of them are facing towards north. ये सॉल्व करो आप 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर। ओनली 5% सीट टू द, अगर पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने गलत तरीके से किया यानी कि पहला तीन जो ये किया वो अगर नहीं करता तो वो क्वेश्चन बहुत आसान है। यानी कि इसलिए अब देखो मैं आपको जो बोलता हूँ ना कि पॉसिबिलिटी ज्यादा लो, कंडीशंस कम से कम लिखो, ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये हुआ मेरा, यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें, यानी कि थोड़ा तो प्रेशर मुझ में मेरे ऊपर भी होता है ये बनाते टाइम कि गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जो मिस्टेक है वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आपको भी वही करना है। अब जैसे मेरे ऊपर इतना थोड़ा सा प्रेशर है, तो आपके ऊपर देखो आप कितना बड़ा प्रेशर होगा, आप जब एग्जाम हॉल में हो उस टाइम सॉल्व कर रहे हो, वो चीजें छोटी छोटी छूट जाती है, वो नहीं छूटनी चाहिए, फोकस के साथ आपको करना चाहिए। और उसी वजह से मैं बोलता हूँ कि वहां सोचना जितना कम हो जाए, उसके लिए क्या करना हो, उसके लिए पॉसिबिलिटीज बनाई गई। आप एक ही पॉसिबिलिटी में बनाओगे तो वो रॉन्ग हो जाता है, यानी कि रॉन्ग नहीं, दिमाग में जंबल हो जाता है। तो उतना नहीं करने, पॉसिबिलिटीज बढ़ाओ, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। सर्टन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ओनली 5% सिट टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में सिर्फ 5 लोग हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग के लेफ्ट में, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा हमारा के। ओनली 2% सिट बिटवीन के एंड टी, ओके ओके, के 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा टी, के 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा टी, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यम, यम के सेकंड राइट में टी, यम के सेकंड राइट में टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यम, ओके। ओनली 3% सीट बिटवीन यम एंड ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, ओके ओके। ओनली 3% सीट बिटवीन यम एंड ए, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा ए। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो मैंने क्या की दूसरी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ली, 1 2 3 4 5, यहाँ के, यहाँ यम, यहाँ टी, के ओनली 3% सीट बिटवीन यम एंड ए, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा ये, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, ए किसके तो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, ये वाला सेकंड लेफ्ट वाला पर्सन है। अब देखो यहाँ हमारा आ जाएगा ये वाला पर्सन, और यहाँ आ जाएगा ये वाले पर्सन के बारे में हमें बोला जा रहा है। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो। अब देखो ये एग्जैक्टली मिडल है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इस साइड 6, यानी कि इस साइड 6, 1 2 3 4 5 6, इस साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि ये साइड 4, ये साइड 4, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ 23 to 27 बोला गया है, यानी कि ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जो कि मैंने देखा, मैंने एक क्वेश्चन देखा कि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितने लोग बैठे, और उसमें ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि 23 24 25 27 ऐसे, तो ये वाला मेरा 99% चांसेस है कि इलिमिनेट हो जाएगी ये, अगर क्वेश्चन में नन ऑफ दिस नहीं है तो। चलो आगे बढ़ते हैं।
यू सीट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, यानी कि यहां से राइट एंड से यू थर्ड होगा। 1 2 3, यू सीट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। बी सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टी एंड यू। टी एंड यू के एग्जैक्ट मिडल में बी है। अगर बी को यहाँ लिखा तो एक दो घर, एक दो घर नहीं। अगर बी को यहाँ लिखा तो एक दो तीन घर, एक दो तीन घर यहाँ। ओके, कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ अगर बी को लिखा तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ हमारा बी आ जाएगा यू एंड टी के एग्जैक्टली मिडल। बी सीट्स एग्जैक्टली, ओके। सी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी बोला है, यानी कि ये वाला गलत, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको फ्लो समझ में आ रहा है। अगर हमने पॉसिबिलिटीज बढ़ाए तो कंडीशन लिखनी नहीं पड़ती है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। 1 2 3 4 कितने घर है देखो ये, 1 2 3 4 5, 5 घर छोड़ के के एंड एम। 1 2 3 4 5, 5 घर छोड़ के के एंड एम। उसके बाद एक घर छोड़ के टी, एक घर छोड़ के ए, एक घर छोड़ के टी, एक घर छोड़ के ए। 1 2 3, 3 घर छोड़ के सी एंड बी, 3 घर छोड़ के सी एंड बी। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1, यानी कि 6 घर छोड़ के यू, हमारा 1 2 3 1 2 3 यू, एंड उसके बाद 2 घर, उसके बाद हमारे 2 घर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका सही था। चलो, a certain number of a person are sitting on a linear row such that all of them are facing towards north, सभी नॉर्थ देख रहे हो, और हमारा पॉसिबिलिटी किसमें आ जाएगी, 12% से 20% तक हमारे नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं। ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के फोर्थ। अब देखो कितने बनेंगे, 12 to 20, यानी कि ये वाला हम स्पेस हमें हो जाएगा। ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो पेपर के बारे में मैं बोलता हूँ। पेपर को आपको अनसर्टन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसे पकड़ना है। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो, अनसर्टन वाला क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे सॉल्व करो। मिडल में पहला लिखना है ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि सी यहां लिखकर फोर्थ लेफ्ट में ए आएगा। आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के 1 2 3 4 लेफ्ट में हमारा ए आ जाएगा। सी के एक दो तीन घर हो जाएंगे और ए यहाँ आ जाएगा। बी सीट 7 टू द राइट ऑफ ए, यानी कि बीच में 6 घर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा बी, और यहाँ हमारा आ जाएगा बी। The number of persons sitting between A and C is the same as the number of persons sitting between A and F, यानी कि A बीच में आ जाएगा, A C के बीच में जितने, A F के बीच में भी उतने ही। यानी कि यहाँ हमारे दो पॉसिबिलिटी सेम ही बन रही है। अब हम नहीं बनाएंगे, अगर नहीं आगे जा रही तो एक ही बनाएंगे। ओनली 5% सीट बिटवीन बी एंड जी। अब देखो 1 2 3 4 5 यहाँ बन रही है, देखो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा जी। बी एंड जी में बोला है ना, ओनली 5% सीट बिटवीन बी एंड जी। 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा हमारा जी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड जी इज सेम एज जी एंड एच। एफ, जी एंड एच, ऐसा हमारा फ्लो हो जाएगा। एफ एंड जी के बीच में जितने हैं उतने ही हमारे जी एंड एच के बीच में हो जाएंगे। अब देखो इतने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यही 15 16 है, उसके बीच में 15 16 लेंगे। यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी देर के लिए हम पॉज करेंगे, ऊपर वाली देखेंगे। एफ 1 2 3 4 जी, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा हमारा एच। डी सिट्स 4 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फोर्थ में डी है, एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी का इमीडिएट नेबर है, बी का इमीडिएट नेबर डी, और डी कौन सा है, फोर्थ है, राइट, राइट से फोर्थ, 1 2 3 4, फोर्थ से राइट है, सॉरी, राइट से फोर्थ है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एच सिट्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एच कौन से नंबर पे, 12th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12th। अब देखो 12th नंबर पे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्चुअली एग्जाम में भी मैं ऐसे देखता था, आपको लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही देख रहा हूँ, नहीं एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम में मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि पांच बच्चे ना, बच्चे बहुत ज्यादा भागते, बहुत ज्यादा भागते, भागने के चक्कर में ना वो क्वेश्चन गलत कर लेते।
एंड क्वेश्चन गलत किया तो क्या होता है मालूम है, क्वेश्चन गलत किया तो आप फिर से कंप्लीट क्वेश्चन चेक कर दो, एंड आपका जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा जाने वाला है उसके चक्कर में आपका 2-3 मिनट एक्स्ट्रा जाता है। मुझे 10 सेकंड ओके है मेरे लिए, मैं 2-3 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता, यही मेरा ये रहता था। मेरे मार्क्स कभी कम नहीं रहते थे, स्पीड से पढ़ता था, स्पीड से देखता था, रीजनिंग में तो बहुत अच्छे रहते थे। कहाँ तक आया मैं? ओके ओके ओके, नॉट मोर देन 20%। तो ये हमारा सही हो जाएगा। हम देखते हैं अब आंसर। अब देखो ये हमने क्यों नहीं किया, अब देखो नॉट मोर देन 20 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर 12 to 20 इसके बीच में 17 आ रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब देखते हैं, एक दो यफ, तीन घर छोड़ के ए जी, एक दो यफ, तीन घर छोड़ के ए जी, उसके बाद दो घर छोड़ के सी, एक घर छोड़ के एच, दो घर छोड़ के सी, अरे किधर गया हमारा, हाँ ओके, दो घर छोड़ के सी, एक घर छोड़ के एच बी डी, एच बी डी, एंड उसके बाद तीन घर हमारे, उसके बाद हमारी ये तीन घर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलो पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर से देखना है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ये देखो पहले 17 to 23 लिमिट हमें हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, only 3% sit between f and x such that f sits to the left of x, only 3% f and x के बीच में, f sits to the left of x, f 1 2 3 यहाँ x, फिर से यहाँ यह 1 2 3 यहाँ हमारा x। चलो ओनली 2% सीट बिटवीन x एंड r, x 1 2 यहाँ आ जाएगा r, x 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा r। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन f एंड x इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन x एंड o, यानी कि फ्लो कौन सा होना चाहिए, f x o, यानी कि f x o, f घर छोड़ के x, तीन घर छोड़ के o, एफ तीन घर छोड़ के एक्स, 1 2 3 तीन घर छोड़ के ओ। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड एक्स इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड ओ। ओ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ओ वी के सेकंड लिफ्ट में, ओ वी के सेकंड लिफ्ट में। वी हु सीट्स फिफ्थ फ्रॉम द वन ऑफ द, वी हु सीट्स फिफ्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एंड, वी फिफ्थ है यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा पैक हो गया। 1 2 3 4 5, फिफ्थ राइट, यानी कि राइट वन ऑफ द एंड से फिफ्थ में, इससे एंड से तो नहीं होगा। वी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के फोर्थ लेफ्ट में हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 वी आ जाएगा। डब्ल्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू, ओ के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू। मोर देन 3% आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू एंड आर के बीच में मोर देन कितने 3%, आर यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, 1 2 3 4, ये वाला सही जा रहा है। ओनली 3% सीट बिटवीन एफ एंड ए, एफ एंड ए के बीच में 1 2 3, ये वाला गलत, एफ 1 2 3 यहाँ हमारा आ जाएगा ए। ए हु सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर देखते हैं, ए 1 2 3 एफ आर, ए 1 2 3 एफ आर, आर से दो घर छोड़ के एक्स, आर से दो घर छोड़ के एक्स, एक्स से एक घर छोड़ के डब्ल्यू, एक घर छोड़ के ओ वी, यानी कि एक से एक घर छोड़ के डब्ल्यू, एक घर छोड़ के ओ, एक घर छोड़ के वी, उसके बाद तीन घर छोड़ के जेड, तीन घर छोड़ के हमारा जेड, यानी कि ये हमारा सही हो रहा है। आपको बताता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में कभी कभी 1 मिनट से अंदर में ही सॉल्व हो जाता है, इतना जल्दी हो जाता है। यानी कि ये वाले क्वेश्चन मेरे लिए लगता है कि, यानी कि आप भी इसमें इतनी ज्यादा कमांड बनाओ कि आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक ही फंडा याद रखना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा, कंडीशंस कम, क्वेश्चन इजीली सॉल्व। कम से कम क्लरिकल लेवल में, क्लरिकल लेवल एग्जाम में तो ऐसे होता है, यानी कि पीओ में भी मैं दिखाऊंगा, दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन में भी हम देखेंगे आगे जाकर। चलो certain number of person is seated in linear row such that all are facing towards not less than 20 person are there। अब देखो यहाँ 21 to 24 लिखा है, यहाँ नॉट लेस देन 20 बोला है, लेस देन 20 नहीं है, यानी कि 21 से आगे हो सकते हैं, यानी कि 20 से आगे। ओनली डायरेक्शन नॉर्थ बोलिए, नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ नहीं, ओनली 3% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड जी, वेयर नाइदर ऑफ दीम सीट्स एट द एंड ऑफ द रो। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लिखना होता है, देखो डब्ल्यू 1 2 3 यहाँ जी, जी
1 2 3 यहाँ आ जाएगा W, एंड इस साइड भी कोई तो होगा, इस साइड भी कोई तो होगा, एक एक तो इसे लिखना ही है। चलो, वाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में यहाँ आ गया वाई, वाई आ गया यहाँ। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड जी इज वन मोर देन, अब देखो डब्ल्यू एंड जी, उसमें तीन तीन लोग हैं, वन मोर है, यानी कि जिसके बारे में बोला रहा है उसके बीच में कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे, वो पहले से लिखा मैंने। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड जी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन वाई एंड सी, वाई एंड सी के बीच में दो लोग। सी हु सिट्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, सी डब्ल्यू के राइट में है, डब्ल्यू के राइट में है। अब देखो वाई 1 2 यही सी आ जाएगा, इस साइड नहीं आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यू के राइट में सी है। वाई 1 2, अब देखो वाई यहाँ 1 2 यहाँ सी लिखा तो भी राइट में, यहाँ सी लिखा तो भी राइट में, यानी कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब यहाँ डब्ल्यू 1 2 3 यहाँ जी, यहाँ हमारा वाई 1 2 यहाँ आ जाएगा सी, 1 2 यहाँ आ जाएगा सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सी हु सिट्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, सी राइट ऑफ डब्ल्यू है, राइट ऑफ डब्ल्यू है, राइट ऑफ डब्ल्यू है। बी सीट्स, बी सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, सी के फोर्थ राइट में, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा बी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा बी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा बी। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आर, डब्ल्यू के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आर, डब्ल्यू के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आर। किधर गया, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ आर इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड वाई, जी एंड वाई में जितने हैं उससे वन लेस, जी एंड वाई में एक है, जी एंड वाई में एक है, जी एंड वाई में एक है, उससे एक यानी कि 0%। सीट टू द लेफ्ट ऑफ आर, द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ आर जीरो होंगे, लेफ्ट ऑफ आर जीरो होंगे, लेफ्ट ऑफ आर तो आ रहा है क्योंकि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोला गया था, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड वाई, जी एंड वाई के बीच में ए है, एक से एक लेस किया, कितना जीरो आया, 0% लेफ्ट ऑफ आर होनी चाहिए, लेफ्ट ऑफ आर जीरो जीरो किया, लेफ्ट ऑफ आर जीरो नहीं हो सकती, यहाँ दो दिख रहे। ओनली 2% सीट बिटवीन बी एंड यम, 1 2 यहाँ यम नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ आ जाएगा यम, बी एंड यम यहाँ भी आ सकता है उस साइड। यम हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, यम सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि यहाँ नहीं हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा यम। ओके, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ यम, राइट ऑफ यम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में कितने हैं 1 2 3, राइट ऑफ यम कितने होंगे दो, डब्ल्यू के लेफ्ट में कितने हैं 1 2 3, राइट ऑफ यम कितने हो जाएंगे दो, दो पॉसिबिलिटी सही आ रही, राइट ऑफ यम दो आ जाएंगे। अब देखो यहाँ कितने हैं पर्सन, उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन कौन सा सही है वो समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ऐसा दिल की धड़कन है क्वेश्चन। अगर अगर ये एग्जाम वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ इतना डर लगता है कि भाई दोनों पॉसिबिलिटी सही आ रही। अब ये कम से कम ये वाली कंडीशन जो 20 के नॉट लेस देन 20% आर देयर, ये वाला सही होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन तो हमारा गया, फिर से देखना पड़ेगा। चलो ये देखते हैं। आर, उसके बाद दो घर छोड़ के डब्ल्यू, आर दो घर छोड़ के डब्ल्यू, तीन घर छोड़ के जी, एक घर छोड़ के वाई, तीन घर छोड़ के जी, एक घर छोड़ के वाई, दो घर छोड़ के सी, सॉरी सॉरी सॉरी, दो घर छोड़ के सी, तीन घर छोड़ के बी, हमारा तीन घर छोड़ के यहाँ से बी, दो घर छोड़ के यम, दो घर छोड़ के यम, एंड उसके बाद हमारे ये वाले दो घर, यानी कि ये वाला भी हमारा सही जा रहा है। डन 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 डना डन। चलो नेक्स्ट। सर्टन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। चलो पॉज करो, सॉल्व करो एंड कमेंट करो कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो मोटिवेट करो, कमेंट करो, तो मैं आगे ही ये सीरीज लेके जाऊंगा। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यम, यम के थर्ड राइट में आर, यानी कि यम मेरा यहाँ बेटा, यम के 1 2 3 थर्ड राइट में आर, यम यहाँ बेटा 1 2 3 थर्ड राइट आर। ओनली 3% सीट बिटवीन यस एंड आर, आर यहाँ 1 2 3 यहाँ आ जाएगा यस,
1 2 3 यहाँ आ जाएगा ये सब। देखो पर्सन कितने बोले, 29 to 33, यानी कि मुझे लगता है ये थोड़ा सा मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, इरेज करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। क्या क्यों ऐसे किया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम रखेंगे, 29 to 33 बैठना चाहिए। अब देखो ये कहाँ से लिया मैंने, ये कहाँ से लिया, क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन दिया होगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने लोग बैठे हैं, उसमें ऑप्शन रहेंगे 29 31 32 33, तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यम, यम के थर्ड राइट में आर, यम 1 2 यहाँ आर, यम 1 2 यहाँ आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यम, ओनली 3 person sit between yes and r 1 2 3, यस 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा यस। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड यस, यम एंड यस, यम एंड यस के बीच में यहाँ 0 है, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड जी, तो यम एंड जी के बीच में, एंड जी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ यम, यहाँ देखो सभी अच्छे से पढ़ना है, पहले नहीं पहले पॉसिबिलिटी में देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड यस में इज 1 लेस देन, जो 1 लेस यानी कि 0 है, यानी कि जो कंडीशन है उसमें एक होगा, 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड जी, यम एंड जी के बीच में एक लोग होंगे, यानी कि जी यहाँ नहीं तो जी यहाँ, लेकिन जी सीट्स लेफ्ट ऑफ यम यानी कि जी यहाँ आ जाएगा। अब देखो द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड एस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, इज 1 लेस देन यानी कि 7 लोगों के बारे में बोला जा रहा है, 7 लोगों के बारे में, 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड जी, यम एंड जी के बीच में कितने लोग होंगे, 7, और वो लेफ्ट में होगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा जी, यही पॉसिबिलिटी सही होगी। यस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अब देखो यस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में, क्यू के थर्ड लेफ्ट में, यानी कि बीच में 2 लोग, क्यू के थर्ड लेफ्ट में यस। क्यू सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यल, यल के फिफ्थ लेफ्ट में, यानी कि बीच में 4 लोग, 1 2 3 4 यहाँ यल, 1 2 3 4 यहाँ यल के 1 2 3 4 फिफ्थ लेफ्ट में क्यू, यल के 1 2 3 4 फिफ्थ लेफ्ट में क्यू, यल हु सिट्स एट द वन ऑफ द एंड, यानी कि ये वाला हमारा एंड हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स टू द राइट ऑफ क्यू, राइट ऑफ क्यू इज 1 लेस देन, राइट ऑफ क्यू यहाँ देखो 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इज 1 लेस देन बोला है, यानी कि यहाँ 6 मेंबर के बारे में बोला है, 1 2 3 4 5 दोनों में 6 मेंबर के बारे में बोला है। किधर गया, ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स to the right of a q is 1 less than the number of person seats left of a g, left of a g कितने होंगे, 6 होंगे, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके 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 ओके, लेफ्ट ऑफ जी, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि पी हमारा एंड पे आने वाला है। अब यहाँ आएगा कि या इससे लेफ्ट में आएगा, अब देखो ये वाला हमारा फिक्स हो जाएगा, यहाँ हमारा पी आ जाएगा, यहाँ हमारा पी आ जाएगा, तो ये देखो ये 29 to 33 के बीच में नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मोर देन 10% सीट बिटवीन पी एंड एम, पी एंड एम के बीच में 10 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं हो रहा है। अब देखो पी एंड एम के बीच में 3 6 9, यानी कि ये हमारा सही जा रहा है। अब हम आंसर देखते हैं हमारा, पी एंड में उसके बाद 3 घर छोड़े, अरे ये जरा पेन चेंज करते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 घर छोड़ के हमारा जी आया, 1 2 3 4 5 घर के छोड़ के जी आया, जी के बाद 3 6 7 घर छोड़ के यम आया, 3, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 घर छोड़ के यम, 2 घर छोड़ के आर आया, 2 घर छोड़ के आर आया, 3 घर छोड़ के यस आया, यानी कि 3 घर छोड़ के यस, 2 घर छोड़ के क्यू, 2 घर छोड़ के क्यू, एंड 1 2 3 4 घर छोड़ के यल हमारा, अरे अरे किधर गए, 4 घर छोड़ के हमारा यल, 4 घर छोड़ के हमारा ये वाला यल। आई होप कि ये वाला हमारा क्वेश्चन भी डन डना डन, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सही था। चलो नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन बच गए, एक एक ही बच गया, तो ये आपका होमवर्क है,
आंसर भी आपने देख लिया होगा, लेकिन आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम टाइम में सॉल्व करो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कितने टाइम में आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, and कितने टाइम में आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही से हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बस इतना ही था आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं इनिशियल फेज में हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट।